देखो यार, अगर तुम लोग हाउस ऑफ ब्लैक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि हाउस ऑफ ब्लैक के एनजेपीडब्ल्यू में डेब्यू को लेकर हाउस ऑफ ब्लैक का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एनजेपीडब्ल्यू का एक बड़ा सुपरस्टार ट्यूमर कैंसर का शिकार हो चुका है। गोल्डस्ट के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न को लेकर कोडी रोड्स का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एईडब्ल्यू के खिलाफ फेक पीआर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार फेनोमेनल वन एजे स्टाइल की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर एजे स्टाइल की, तो गाइज ये बात तो आप सभी को पता होगी। कल मैंने यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर बताया था कि टीएनए रेसलिंग इस साल के हॉल ऑफ फेम के अंदर एजे स्टाइल को टीएनए का हॉल ऑफ फेम बनाना चाहती थी। और टीएनए रेसलिंग के द्वारा जब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को एजे स्टाइल को हॉल ऑफ फेम बनाने के लिए अप्रोच किया गया, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के द्वारा हॉल ऑफ फेम में जाने से मना कर दिया गया। और गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने एजे स्टाइल को टीएनए में जाकर हॉल ऑफ फेमर नहीं बनने दिया और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टीएनए के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। बट अब यहाँ पर फाइटफुल की इस बड़ी रिपोर्ट के बाद जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर काफी सारे लोग एंग्री हुए, तो एजे स्टाइल ने सामने से फाइटफुल सेलेक्ट को रीच आउट किया। और एजे स्टाइल ने सामने से फाइटफुल सेलेक्ट को रीच आउट करके ये बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डेफिनेटली यहाँ पर टीएनए को हॉल ऑफ फेम के लिए मना किया था, बट इसका रीजन और कोई नहीं बल्कि खुद एजे स्टाइल है। और एजे स्टाइल के कहने के ऊपर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टीएनए के अंदर यहाँ पर हॉल ऑफ फेमर बनने से एजे स्टाइल को मना किया है। और एजे स्टाइल का ये कहना है कि जब तक वो यहाँ पर रिंग के अंदर रेसल कर रहे गए तब तक वो यहाँ पर हॉल ऑफ फेमर बनना नहीं चाहते गए। और गाइज यहाँ पर एजे स्टाइल जब रेसलिंग से रिटायर होंगे तभी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई या टीएनए रेसलिंग के अंदर हॉल ऑफ फेम बनने के बारे में सोचेंगे। और ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टीएनए के आइडिया को रिजेक्ट किया था, बट यहाँ पर पूरी बात ये है कि एजे स्टाइल के कहने के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टीएनए के आइडिया को रिजेक्ट किया। वेल गाइज ये तो बात थी फेनोमेनल वन एजे स्टाइल की। बट गाइज जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू की, तो गाइज यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर कोडी रोड्स ने उनके ब्रदर डस्टिन रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न को लेकर बात की। जहां पर कोडी से जब ये पूछा गया कि डस्टिन रोड्स का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द ओवर होने वाला है और क्या यहाँ पर डस्टिन रोड्स कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर दोबारा ज्वाइन कर सकते गए, तो कोडी यहाँ पर जवाब देकर ये कहते गए कि कोडी रोड्स को यहाँ पर बिल्कुल भी आइडिया नहीं गए कि डस्टिन रोड्स उनके फ्यूचर में क्या करने वाले गए। और कोडी रोड्स यहाँ पर डस्टिन को बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते गए, क्योंकि डस्टिन रोड्स ने ऑलरेडी उनके करियर के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हर चीजें अचीव कर ली गए। और इसीलिए अगर डस्टिन को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आना होगा तो खुद वो अपनी मर्जी से आएंगे। बट कोडी रोड्स डेफिनेटली ये बोलना चाहेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो यहाँ पर डस्टिन रोड्स का रिटर्न हॉल ऑफ फेमर बनने के लिए देखना चाहते गए, क्योंकि यहाँ पर कोडी रोड्स बिलीव करते गए कि एटीट्यूड एरा के अंदर डस्टिन रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई का कैरेक्टर गोल्डस्ट यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर था। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर गोल्डस्ट को यहाँ पर रिटर्न होकर हॉल ऑफ फेमर जरूर बनना चाहिए। और सिर्फ यहाँ पर हॉल ऑफ फेमर बनने के लिए गोल्डस्ट को कम से कम डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आना चाहिए। वाला आपको क्या लगता है, गोल्डस्ट को डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के बाद रिटर्न करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के दूसरे मैच की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के अपकमिंग फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू ने अभी तक सिर्फ एक मैच अनाउंस किया है, जो हैंगमैन एडम पेज वर्सेस जे वाइट का मैच है। बट अब यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी ने फुल गियर के ऊपर उनका दूसरा मैच अनाउंस कर दिया है, जो एईडब्ल्यू के फुल गियर के मेन पेपर व्यू पर ना होकर बल्कि फुल गियर के 0 आवर के ऊपर होगा। जहां पर एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के 0 आवर के ऊपर एईडब्ल्यू के वाइस प्रेसिडेंट क्यूटी मार्सेल हमें यहाँ पर सेलिब्रिटी बिग बूम के मेंबर एजे को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और कुछ दिनों पहले यहाँ पर एजे फ्रॉम कॉस्टो गाई के यहाँ पर एईडब्ल्यू में अपीयर होने के बाद अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर सेलिब्रिटी मैच देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर बिग बूम एजे शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्यूटी मार्सेल को फेस करते हुए दिखाई देंगे। वल देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के फुल गियर के ऊपर एईडब्ल्यू बाकी मैचेस कब अनाउंस करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार एल फैंटास्मो की। वेल अगर आप लोग एनजेपीडब्ल्यू को फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा कि ईएलपी एकेए एल फैंटास्मो आज के टाइम के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बेबी फेस है। और एनजेपीडब्ल्यू के अंदर उन्हें यहाँ पर जैपनीज क्राउड काफी पसंद करती गए। और यहीं अब आज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू ने ऑफिशियली प्रेस रिलीज के द्वारा ईएलपी के फ्यूचर को लेकर यहाँ पर काफी बैड न्यूज दे दिया है, जहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू ने यह कंफर्म किया है कि ईएलपी यहाँ पर अब आने वाले लंबे टाइम तक एनजेपीडब्ल्यू के शो पर कम्पीट नहीं करेंगे। और गाइज यहाँ पर ईएलपी ने खुद यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू को बताया है कि पिछले कुछ दिनों से उनके बॉडी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। और जब यहाँ
पर उनके बॉडी का काफ़ी सारा टेस्ट और MRI हुआ तो गाइज यहाँ पर डॉक्टर्स ने ELP को बताया कि उनके बॉडी के अंदर ट्यूमर कैंसर हो चुका है और गाइज उनके बॉडी में ट्यूमर कैंसर की वजह से वो यहाँ पर अब रिंग के अंदर कम्पीट नहीं कर सकते गए और गाइज इसी रीजन की वजह से ELP अब यहाँ पर लंबे टाइम तक NJPW से गायब रहेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर रेसलर्स को होने वाली कोई आम इंजरी नहीं गए बल्कि ट्यूमर कैंसर है। तो इसीलिए NJPW के अंदर ELP यहाँ पर उनका रिटर्न कब करेंगे ये यहाँ पर कभी भी किसी को भी नहीं पता है और NJPW कंपनी ने ये कंफर्म किया है कि ELP यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम के लिए NJPW से जा रहे गए और अगर यहाँ पर उनका कैंसर सीरियस होता है तो शायद उन्हें रेसलिंग बिजनेस को छोड़ना भी पड़ सकता है और इसीलिए NJPW या ELP इस चीज को कंफर्म नहीं कर सकते गए कि एल फैंटास्मो यहाँ पर उनका रिटर्न कब करेंगे। वेल मैं पर्सनली होप करता हूँ कि ELP का ट्यूमर कैंसर जल्द से जल्द ठीक हो। बट गाइज जहाँ तक बात रही NJPW की तो गाइज यहीं AEW के फॉर्मर ट्रियो चैंपियन हाउस ऑफ ब्लैक के NJPW पर डेब्यू को लेकर हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर ब्रोडी किंग ने इस हफ्ते उनकी इंटरव्यू में बात की, जहां पर ब्रोडी किंग के इंटरव्यू के अंदर ब्रोडी किंग का ये कहना है कि 2024 में ब्रोडी किंग के NJPW के रिंग में कम्पीट करने के बाद अब ब्रोडी किंग यहां पर 2025 के अंदर NJPW के ऊपर रिटर्न करना चाहते गए और इस बार वो NJPW में अकेले न जाकर बल्कि उनके पूरे के पूरे फैक्शन को ले जाना चाहते गए और ब्रोडी किंग का ये कहना है कि AEW के ट्रियोज डिवीजन को डोमिनेट करने के बाद ब्रोडी किंग हाउस ऑफ ब्लैक के साथ NJPW के अंदर जाकर NJPW के ट्रियोज डिवीजन को डोमिनेट करना चाहते गए और वो यहाँ पर NJPW के अंडर टाइटल्स को जीतना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर ब्रोडी किंग का बोलना है कि हाउस ऑफ ब्लैक के तीनों ही मेंबर NJPW कंपनी के काफी बड़े फैन थे और हाउस ऑफ ब्लैक ये होप करती गए कि 2025 में AEW के अंदर से हाउस ऑफ ब्लैक को NJPW के रिंग में कम्पीट करने का मौका मिलेगा। वेल मैं डेफिनेटली यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक को NJPW में देखना चाहूंगा। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE सुपरस्टार केविन ओवेंस की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर केविन ओवेंस की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, केविन ओवेंस के WWE का करंट कॉन्ट्रैक्ट 2024 के एंडिंग पर ओवर होने वाला है और जब से केविन के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने की न्यूज़ सामने आई गए सोशल मीडिया पर केविन ओवेंस के AEW में आने को लेकर काफ़ी रूमर है और गाइज मल्टीपल रिपोर्टर्स के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है कि अगर यहाँ पर केविन ओवेंस फ्री एजेंट बनते गए तो AEW कंपनी केविन ओवेंस को WWE से भी बड़ा ऑफर देगी और AEW कंपनी यहाँ पर केविन ओवेंस को किसी भी कीमत पर साइन करेगी। और गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि AEW कंपनी के अंदर टोनी खान यहाँ पर केविन ओवेंस के बहुत ही बड़े फैन थे और वो यहाँ पर केविन ओवेंस को किसी भी कीमत पर साइन करना चाहेंगे। और यहीं सोशल मीडिया पर केविन ओवेंस के काफी सारा बज होने के बाद अब यहाँ पर PW इंसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया है कि केविन ओवेंस के AEW में आने को लेकर इंटरनेट पर जो रूमर फैल रहे गए वो रूमर और कोई नहीं बल्कि खुद यहाँ पर WWE कंपनी फैला रही गए। और PW इंसाइडर का ये कहना है कि डेव मेल्जर ने जब उनके पहले रिपोर्ट के अंदर टोनी खान के केविन ओवेंस के फैन होने को लेकर बात की थी और मेल्जर का ये कहना था कि AEW WWE से बड़ा ऑफर दे सकती गए। ये सारी बातें यहाँ पर मेल्जर को WWE की PR टीम के द्वारा बताई गई और गाइस WWE कंपनी ने जानबूझकर इस चीज को लीक किया कि AEW कंपनी यहाँ पर केविन ओवेंस को साइन कर सकती गए ताकि WWE के अंदर केविन ओवेंस को लेकर सोशल मीडिया पर बात चले। और गाइस यहाँ पर बेसिकली WWE की मैनेजमेंट और WWE के PR टीम के द्वारा डेव मेल्जर को बढ़िया से चूतिया बनाया गया, जहां पर मेल्जर ने WWE की PR टीम मैनेजमेंट की बातों को सही मानते हुए केविन ओवेंस के AEW में आने को लेकर न्यूज चलाना शुरू किया। और गाइस PW इंसाइडर का ये कहना है कि ना तो केविन ओवेंस AEW पर आने वाले गए और ना ही AEW कंपनी केविन ओवेंस को साइन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे देने वाले गए। और गाइस यहाँ पर केविन ओवेंस और WWE के बीच में काफी बढ़िया रिलेशनशिप है और PW इंसाइडर ये बिलीव करते गए कि केविन ओवेंस ने या तो ऑलरेडी WWE के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है या वो आने वाले टाइम के अंदर साइन करेंगे। और केविन ओवेंस का AEW पर आना ये यहाँ पर 100% इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर AEW के अंदर केविन ओवेंस के डेब्यू के जो बातें चल रही गए वो यहाँ पर सिर्फ WWE के PR टीम के द्वारा फालतू में फैलाई जा रही गए ताकि केविन ओवेंस को लेकर हाइप बने। वेल गाइस आपको क्या लगता है AEW को केविन ओवेंस को साइन करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।